आ गया हूँ और आप लोगों के लिए एक फर्स्ट क्लास वीडियो। आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था। नंबर सिस्टम तो मैंने आपको पढ़ाया है, 2 से 3 वीडियो हो चुके हैं, वो जरूर जाके देखिए। माई सेल्फ एस जी वाजपेयी, मैं दाज यूनिवर्स क्लास का ऑनर एंड टीचर हूँ और लखनऊ से हूँ। तो देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को फिर से स्टार्ट करता हूँ और आज हम लोग फिर 10 क्वेश्चन सीरीज में लगेंगे। ठीक है, कहाँ के क्वेश्चन होंगे? नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो चलते हैं फिर। CBSE ICSE UPA का नंबर सिस्टम मतलब समझिए मैंने ऐसा किया है कि इसमें सब तरह के सवालों को शामिल कर दिया है। ठीक है, और आप अगर उनको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे तो आराम से जान जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब चलेंगे, आज कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। वैसे कल वाली वीडियो में ICSE के क्वेश्चंस काफ़ी करवा दिए थे प्रोडक्ट वाले, आज मैं CBSE के आपके लिए लाया हूँ, आप उनको भी देखिए। लेकिन पैटर्न लगभग एक जैसा ही रहता है सवालों का, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का, एक ही जैसा सिस्टम है और एक ही जैसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर, स्टार्ट करते देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट का सवाल है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका ये साइन होता है। वैसे होता क्या है कि किताबों में साइन नहीं लगा होता है, पॉइंट लगा होता है। ठीक है, अगर पॉइंट भी नहीं लगा होगा तो 2 ऐसे ब्रैकेट में लिखे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं। पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। 3 + √3, 3 + √3 और एक ब्रैकेट में है 2 + √2, 2 + √2। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए खुशी जी बताइए जल्दी से। 6 फिर प्लस का 3 √6 हैं, ये रूट में है तो क्या करेंगे? यस, यहाँ पे भूलिए नहीं, अगर यहाँ भी रूट होता तो अंदर इंटू करते। ठीक है, इसको करो इससे 3√2, इसको इससे करो √6। वेल डन। अब देखो यहाँ कुछ ऐड ऑन नहीं हो रहा है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान कर लेनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गया होगा आपको समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थ्री + √3 एंड 3 - √3। ठीक है, अब इसमें भी आपको टेक्निक वही लगानी है, टेक्निक वही रहेगी आपकी, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए खुश नैना बताओ, बोलो। 3 × 3 = 9, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर इसको इससे करेंगे 3√3, वेरी गुड। फिर इसको इससे करेंगे माइनस का 3√3 और फिर इसको इससे करेंगे 3, 9 नहीं होगा बेटा यहाँ पे। √3 मतलब यहाँ पे जब सेम नंबर चीज होती है तो वो 3 रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये कट जाएगा, 9 - 3 = 6। ठीक है, आंसर आ गया। क्या इसमें आइडेंटिटी लग सकती है? यस, आप देखिए ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था जो CBSE ने पूछा है। देखिए कैसे है, CBSE की बुक में आपको मिलेगा, NCERT बुक का क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लेने का। एक्सरसाइज में बता देता हूँ, 1.5 का ये दूसरा नंबर सम है और दूसरे नंबर का मैं पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात को मैंने बोल दिया है वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं अपने कॉपी में, सब में मिलता है। यूपी भी अब CBSE तो हो गया, पैटर्न तो वही NCERT चलती है वहाँ पे, तो आप यूपी और CBSE तो एक ही चीज़ है ना, नाम अलग अलग है तो मैंने डाल दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, चीज़ एक ही है। किताब लाओगे आप देखना सम वही मिलेगा। ठीक है, तो पहले से ही पढ़ के रख लो और बढ़िया रहेगा, है ना, रेडी रहे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको ऐसा मिल रहा है A - B और A + B। अगर इसकी आइडेंटिटी निकालना भी चाहो तो निकल जाती है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे निकाल सकते हो। इसको इससे इंटू करो, A² - AB, फिर AB प्लस का, है ना, AB प्लस का, और फिर इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का B²। अब इसको क्या करिए आप, कट कर दीजिए, तो क्या बचा आपके पास, A² - B²। तो यही चीज़ मैं आपको पहले से रटा रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये मेरा A है और ये मेरा B है, ये मेरा A है, ये मेरा, तो A + B, A - B, इसका मतलब मैं A का स्क्वायर कर दूँ 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ये देखिए आपका आंसर एक झटके में निकल के बाहर हो गया। तो जब भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन मिले तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, बेसिक से भी हो जाएगा और आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है जो कि आगे काम करेगी बहुत जगह पे, तो मैं इसको रफ नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, है ना, आपको हो सकता पढ़ती रहेगी।
अब देखिए जैसे इसमें एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ऐसे दे देगा √5 √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब इसको मैं 2 बार लिखना है और 2 बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना है, बस यही क्वेश्चन है ना। तो देखो ऐसे करेंगे, ऐसे √5 √2 एक ब्रैकेट में, √5 प्लस √2 एक ब्रैकेट में। अब देखो क्या इसमें भी आइडेंटिटी लग सकती है? यस लग सकती है। मैं बताता हूँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखिए एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसको डिराइव भी कर लेते हैं, कैसे आई होगी, है ना। इसको डिराइव भी करके दिखा देते हैं। तो क्या करना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी और a प्लस बी। अगर a से इंटू करो तो a स्क्वायर, फिर a को b से इंटू करो ab, फिर b को ऐसे करो तो ab, और फिर इसको करो तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए आइडेंटिटी आ गई। तो यहाँ पर हमें देखिए 2 आइडेंटिटी मिल गई हैं, ठीक है ना। मैंने डिराइव भी कर दिया है, वो ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसको रिटर्न आपको लर्न कर लेना, ठीक है। मैं इसको रफ करके ऊपर लिख देता हूँ जिसमें जगह बच जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, है ना। तो क्या आइडेंटिटी मिली? देखिए आइडेंटिटी हमको मिली कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी नहीं निकाल रहा हूँ, अभी इसको बाद में डिराइव करेंगे। हमारे पास हमको मिला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा? a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। अभी जस्ट निकाला था। एक और बता देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab मिलता है। ये 3 आइडेंटिटीज आप याद करके रख लीजिए। ये भी ऐसे बन जाएगी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी 2 बार इंटू करूँगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं पहले बेसिक से कर लेता हूँ, फिर आइडेंटिटी से कर लेंगे। √5 को √5 से करेंगे, √5 को इससे करेंगे √10, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो ऐड ऑन हो रहे हैं 7, ये कितने हो रहे हैं? 2√10 आ गया आंसर। अच्छा बेसिक से लगाना चाहे पर ये मतलब सॉरी बेसिक से तो हो गया, आइडेंटिटी से लगाना चाहे तो ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, है ना। तो देखो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2 और फिर 2ab है तो 2 इंटू √5 इंटू √, तो ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 2 यहाँ पे कितना आएगा? 10। ये देखिए सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो चाहे आप ऐसे लगाएं चाहे वैसे लगा लें। आइडेंटिटी में क्या है कि खाली फिलअप कर देना है आपको, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, ab की जगह पे ab की वैल्यू और आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगा अगर आप आइडेंटिटी से भी करते हैं। कई बार क्या होता है क्लास में आइडेंटिटी से पूछ लेता है कि आइडेंटिटी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और देखिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, बुक में दिया है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ये आ गया होगा आपको अच्छे से, है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। √5 कितने क्वेश्चन हो गए अभी? 3 हुए ना। नंबर बताते रहिएगा, है ना। 4th नंबर की तरफ चलते हैं। √5 माइनस √2, है ना। √5 माइनस √2 और एक ब्रैकेट में कर देते हैं √5 प्लस √2, ये कर लेते हैं। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि पहली वाली की आइडेंटिटी इसमें हमारी लग जाएगी। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1st, 2nd और 3rd। 3 आइडेंटिटी हमने बना ली है और हमारा काम इजीली चल रहा है, ठीक है। चलिए पहले बेसिक से कर लेते हैं। √5 को √5 से करेंगे 5, √5 को इससे करेंगे कितना होगा? √10। अच्छा इसको इससे करेंगे कितना होगा? प्लस का √10। अच्छा इसको इससे करेंगे कितना होगा? माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 3 और ये कट जाएंगे। आंसर कितना आया? अरे बेसिक से लगा लें तो इस फॉर्म में है, आंसर किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में। तो इसको अगर यहाँ पे अप्लाई करें इस क्वेश्चन में तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, आंसर कितना आएगा? 3। बचा दिया टाइम। कितना टाइम आपका सेव होगा? थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप इजीली कर ले जाएंगे, ठीक है ना। आ गया होगा आपको, है ना। आगे चलते हैं। तो ये तो CBSE बुक के क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको कराए हैं।
अभी मैं और सम आपको कराता हूँ, देखिए बढ़िया बढ़िया सम है, आप करिए। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको आएगा, ठीक है। कठिन तो नहीं लग रहा है, ईजी लग रहा होगा, है ना, सब ईजी है ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन, अब आप लोग बताएंगे रूट नहीं है, 5 + √7 एक ब्रैकेट में है, फिर 2 + √5 एक ब्रैकेट में है, ठीक है। क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग सकती है? नहीं, क्योंकि देखो ए भी अलग है दोनों का और बी भी अलग है, नहीं लग सकती। तो हम बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, क्या करते हैं सॉल्व। इसको इससे करें कितना होगा 10, इसको इससे करें कितना होगा 2 √। अब अंदर ना इंटू कर देना, यहीं पे कंफ्यूजन आपको बच के रहना है थोड़ा सा। अच्छा इसको इससे कर दें 5 √, क्योंकि एक बाहर एक अंदर है तो बाहर अंदर बाहर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है √35, ठीक है। अब देखो क्या ये कुछ ऐड ऑन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ √7 है, यहाँ √5 है, तो ऐड भी नहीं हो सकते ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे ये वैल्यू, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि लाइक टर्म टुगेदर हम इसमें नहीं कर सकते हैं, प्रोसेज ही नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम इसमें नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। जिसमें आइडेंटिटी लगेगी उसमें लगाएंगे, जिसमें नहीं लगेगी उसमें सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे चल रहा है, देखिए 5 + √5 और एक ब्रैकेट में है, बताइएगा क्या आइडेंटिटी लग सकती है? क्या आइडेंटिटी लग सकती है आयुष? आइडेंटिटी लग सकती है? यस या नो? बोलिए तो यस, आप बोलिए, है ना। तो आइडेंटिटी लगा के भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले आइडेंटिटी से लगा लेते हैं, चलिए। आइडेंटिटी से तो एक झटके में 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5, आंसर कितना होगा 20। आइडेंटिटी से तो हो गया 2 मिनट में। 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5, कितना आंसर 20। अच्छा 20 में माइनस क्यों आता है? प्लस माइनस नो, यहाँ साइन माइनस का होता है, यहाँ का साइन लेते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको बेसिक से करिए, इसको इससे करेंगे 25, इसको इससे करोगे ये बनेगा, इसको इससे करो कितना बनेगा बनेगा, ये क्या हो जाएंगे क्योंकि प्लस के हैं माइनस के। इसको इससे करो कितना होगा 25 - 5 20, हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आराम से हो रहा है। चलिए चलते हैं आगे, 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा सा। आ गया समझ में? और देखिए 7th नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। √3 + √7 का स्क्वायर। अब इसको आप 4 बार 10 बार 20 बार जितनी बार देखना चाहें देखते रहिए। अब आपको मेरे से कहने की जरूरत नहीं सर इसको दोबारा हमें पढ़ाइए, अब आपने खोला और देख लिया, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। और किसी ने पूछा कहाँ पढ़ते हो तो बता दिया, शेयर करके सब्सक्राइब करवा दिया कि भैया देख लो, इसमें भी आपका फ़ायदा, नहीं तो आप आके भी सीख सकते हो, है ना। तो दोनों फ़ायदे हैं। अब देखो भाई मेहनत तो की जा रही है ना, है ना। तो √3 √7 को क्या करेंगे हम 2 बार रिटर्न कर देंगे ऐसे, ठीक। इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो 21, इसको इससे इंटू करो। आप देखो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी लग जाएगी? ये वाली, क्योंकि ये सेम है ना, a + b का होल स्क्वायर जैसा है, देखो ये दोनों सेम है ना भाई। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो एक चीज और समझो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इस वाले को मैं ऐसा लिखता हूं a - b और a - b। ये भी आप ध्यान रखिए, चाहे ये लिखें ये लिखें ये लिखें बात बराबर है, चाहे ये लिखें ये आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। इक्वल लगा देता हूं मैं, ठीक है। चाहे ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आगे चलता है, तो √3 को √3 से किया 3, √3 को इससे किया ये, फिर इसको इससे किया तो ये, और फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब देखो 10 होगा, जोड़ दो 2 2 बार है ना, यही मेरा आंसर है। आइडेंटिटी चलो चेक करते हैं, आइडेंटिटी मेरी कौन सी काम करेगी? ये वाली, इसमें रखना है इसको। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √7 का स्क्वायर 7 + 2 × √3 × √7, यही तो बनेगा 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर + 2ab। अब देखिए ये कितना हो गया 10
ये कितना हो जाएगा 21। खत्म हो गई पूरी बात। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ और समझो, यहाँ पे कॉमन लेके भी हम आंसर लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस रूट 21, क्योंकि ये 2 बाहर है अंदर का नहीं है, तो मैं इस 2 को कॉमन ले सकता हूँ। इस 2 को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 5। कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि जो भी कॉमन ले लो उसे डिवाइड दे दो। जैसे मैंने 2 से कॉमन ले तो 2 से इसमें भी डिवाइड दे दो, 2 से इसमें भी डिवाइड दे दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 10/2 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये भी हो सकता है, यहाँ भी वही चीज़ हो सकती है। 2 कॉमन लिया तो कितना बचा 5 प्लस 21। तो अगर आंसर इस फॉर्म में लिखा हो तो कंफ्यूज ना होना, चीज़ वही है। ठीक है ना, मतलब सेम चीज़ है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने कर दिए 7 क्वेश्चन है ना, अब करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अच्छे लग रहे होंगे आपको सवाल, बढ़िया है। आइडेंटिटी से भी लगा सकते हैं और बेसिक से भी लगा। अब तो आपको रट गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना, बिल्कुल अच्छे से आगे से। हाँ, अब आपको अच्छे से आ जाएंगे। अब आपके डर दिमाग से ही निकाल देंगे हम मैथ का, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। बिल्कुल मैथ को बिल्कुल हलवा बना देंगे। आप हलवा पूरी तरह इसको खाएंगे, जैसे भंडारे में लोग कूद कूद के खाते हैं वैसे ही आप लोग खाओगे। ठीक है ना, बिल्कुल भी रिलैक्स। देखिए क्या आइडेंटिटी लग सकती है, कौन सी लगेगी, नंबर बोलो। फर्स्ट वाली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पकड़ लिया आपने। फर्स्ट वाली लग जाएगी, मतलब इस फॉर्म में है तो ये आंसर बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा 11 माइनस, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही करना होता है। आइडेंटिटी याद है तो फट से काम हो जाएगा। 11 माइनस 7 कितना आंसर होगा 4। ये तो लगा दिया हमने आइडेंटिटी से, लेकिन मान लो हमें आइडेंटिटी नहीं यूज करनी तो क्लास में नहीं कह रहा आइडेंटिटी लगाने के लिए। एक चीज ध्यान रखना, आइडेंटिटी जब भी लगाना तो इस चीज को लिख जरूर देना, रिटर्न जरूर कर देना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और एंड a प्लस बी। ये चीज आपको लिख जरूर देनी, रिटर्न जरूर करना है कॉपी पे। रिटर्न करोगे ना तो टीचर ये सोचेगा कि बच्चे को आता है। ऐसे लगा दोगे तो हो सकता है वो आपको समझ जाए, लेकिन हो सकता है आपने नकल किया हो, ऐसा भी उसके दिमाग में आ सकता है। तो इसलिए ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए बेसिक से कर लेते हैं। ये तो आइडेंटिटी से हो गया, इसको इससे करेंगे कितना होगा 11, इसको इससे करेंगे, अच्छा इसको इससे करेंगे, प्लस का रहेगा, ध्यान रखना ये कट जाएंगे, इसको इससे करेंगे 7, 11 माइनस 7, बस आपका एक स्टेप बच जाता है इसमें। ये 2 स्टेप में होगा, ये 1 स्टेप में होगा। 11 माइनस 7 4। ये देखिए ये आपके सम बहुत ईजिली हो रहा है। ठीक है ना, किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और देखिए मैं आपको और थोड़े अच्छे अच्छे सम कराता हूँ, इसमें आपको और मजा आएगा। 9 नंबर सम की तरफ चलते हैं। 9 नंबर सम देखिए, 8th नंबर, 8 हो गया था नहीं, 8 था ना, 8 हो गया है ना, सीधा 9 पे चलते, मैं लिखना भूल गया था। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 8 प्लस 3 रूट 2। अभी कल एक और आएगा प्रोडक्ट का चैप्टर, एक और प्रोडक्ट के सम कराएंगे थोड़े से और। ठीक है, 10 और कराएंगे, उसके बाद फिर बदलेंगे। ठीक है, डिवीजन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ और ले लेंगे। ठीक है ना, ऐसे चलेंगे। 8 प्लस 3 रूट 2, 8 माइनस 3 रूट 2। क्या आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है फर्स्ट वाली। ठीक है, लगा देते हैं, आइडेंटिटी से लगा लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अच्छा इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया था। 3 रूट 2 इंटू, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, इसका कितना आएगा, इन दोनों का इंटू होगा 2, तो यहाँ से कितना मिलेगा 18। ये बात समझ गया ना, मैं सिखा चुका हूँ। नहीं आया तो आप एक्सपोनेंट वाला जो नंबर से पहला वीडियो उसको जाके फिर देखो, आपको याद हो जाएगा, है ना। तो ये करेंगे तो 18 कितना बचेगा यहाँ पे 64 माइनस 18, 14 में से हट गए, 14 में से हट गए, कितने बचे 5 कि 6 बचेगा। 14 में से 8 कितने बचे हैं 6 ही तो बचे हैं। यहाँ कितना बचा 5 में से 1 गया 4, कितना हुआ 46। बिल्कुल आप सही बताए थे, आप होशियार बच्चे हैं। तो ये देखिए आइडेंटिटी से भी लग गया। ठीक है, आप आइडेंटिटी मान लीजिए नहीं लगाना चाहते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। ये देखो फिर से घटा लो, 14 में से 8 घटाओ, ये तो जोड़ो, इनको जोड़ो, कितना हो रहा है 14 हो रहा है। तो यहाँ से और ये कैरी गया तो यहाँ बचा कितना 5 में से 1 गया 4, क्योंकि एक कैरी आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो बेसिक से करके देख लेते हैं भाई एक बार, है ना। ये तो 18 ही बनना है। ठीक है, लिख लिया है साइड में हमने, है ना। 8 जा 64, फिर इसको इससे करेंगे कितना बनेगा 8 3 जा 24 रूट 2। अच्छा इसको भी इससे करोगे तो बनेगा माइनस का
24 रूट 2 और इसको इससे कर दोगे तो कितना बन जाएगा माइनस का, ये कट जाएगा 64 माइनस 18 कितना बचेगा 46। समझ गए ना मेरी बात को, मिस्टेक तो नहीं है, सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 14 में से ऐड गया कितने बचे 6, इसको सीखो, सब्ट्रैक्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ कितना बचा कैरी होने पे 5 में से गया 4 46, ठीक है, 2 बार मैंने करा दिया है ना। चलते हैं एक और सम की तरफ, 10th नंबर क्वेश्चन आज का, ये आपको आ गया होगा अच्छे से, है ना। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 8 + 5 रूट 3, 5 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो क्या करना पड़ेगा, 8 5, कोई बात नहीं बेटा, सो के आता है, गर्मी का मौसम है, सब चीज़ें हैं, तो इसको मैं इस तरह लिख लूँगा। आइडेंटिटी कौन सी लगाऊंगा, अच्छा चलो नॉर्मल पहले कर लेते हैं, बेसिक से कर लेते हैं। किससे करेंगे, बेसिक। 8 जा 8 5 जा 40 रूट 3, क्योंकि इसको इससे भी करना है, ठीक है बेटा, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मैंने आपको सिखाया था, याद होगा, है ना। क्या बोलेंगे, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम से बैठिए, है ना, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर इसको इससे करते कितना हो जाएगा 40 रूट 3, इसको इससे करोगे 40 रूट 3। अच्छा इसको इससे करो 5, अब इसको जब करो कितना होगा 5 रूट 3 इंटू 5 रूट 3, 5 को 5 से किया और इसको करोगे तो 3, कितना आ जाएगा 75, है ना, 75। ये बात समझ में आ गई। अच्छा इसमें कुछ कटेंगे नहीं, ध्यान रखना, इसमें कुछ भी कटेगा क्योंकि देखो ये सेम है। अब 64 और 75 को जोड़ दो, 64 और 75 को जोड़ दो, कितना हुआ 100 बाई 5 और 4 9 और 6 6 12 13 6 6 12 तो 139। इनको तो ऐड ऑन कर लिया, इनको भी ऐड ऑन कर लो तो कितना हो जाएगा 80 प्लस रूट 80 रूट 3, सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे, प्लस तो यहाँ लगेगा, ठीक है 80 रूट 3, ठीक है ना। ये जा गई आपको, बेसिक से कर लिया। अब इसी को अगर हम कैसे करना चाहें, आइडेंटिटी से भी लगा सकते हो आराम से, है ना। ये मेरा शायद 10वां क्वेश्चन था ना, 9 नहीं था, ये 10वां नंबर था, है ना। हाँ ये 10वां ही था, ठीक है। तो बेसिक से क्या, आप जरा किससे करना है, आइडेंटिटी से कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी से करके सिखाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी से कैसे करना है, देखो आइडेंटिटी में क्या करना होगा, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना बनेगा 75। अभी सिखाया था मैंने 5 रूट 3 एंड 5 रूट 3, 5 को 5 से किया 25 और 3 को 3 से किया तो 75 बना ना, तो यहाँ लिखा। अच्छा इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 139, 6 6 12 13। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, प्लस 2ab, तो 2 लिखा, a की वैल्यू कितनी 8 और ab की वैल्यू 5 रूट 3, कर लेंगे 8 5 जा और 40 को 2 से कर दो 80 रूट 3, यही आंसर पहले भी था, है ना, और 80 रूट 3, तो 80 रूट 3 आपका आंसर होगा। अच्छा कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ऐसे ही छोड़ देंगे रिटर्न करके, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आज मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक सिखाता हूँ, क्या करता हूँ, एक अच्छी सी आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। चलिए ट्रिक सिखाई जाए, वीडियो एंड होते होते आपको मैं एक अच्छी सी ट्रिक दे देता हूँ। 10 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूँ, देखिए समझिए। ट्रिक में क्या है इसको समझिए, जैसे कोई भी x y z 2 नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है जो कि थोड़ा सा 100 से जस्ट ऊपर हो, क्या हो 100 से थोड़ा सा ऊपर हो, जैसे कि 108 है, 107 है। एक क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ 106 इंटू 105 है ना, इधर लिख देता हूँ 109 इंटू 105, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, है ना 103 इंटू 107, कुछ इस टाइप के सम होते हैं, है ना। अब हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। जैसे कैलकुलेशन होता है कभी कभी हमारा मैथमेटिक्स के पेपर में, तो हम कैलकुलेशन में अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं, तो हमें अपना टाइम बचाना है। क्या करना है,
टाइम बचाना है। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगा कि जिससे आप बहुत ईजिली कर लोगे। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ, पहले समझना क्या करना है। सबसे पहले ये देखो कि ये 100 में कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 7। इसको मन में रखना है, मन में रखना है इस बात को, कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 100 से, कितना ज़्यादा है 7, और ये वाला कितना ज़्यादा है 8। 8 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करो 56। मैंने पहला काम क्या बताया, 100 में जो दोनों तरफ जितना ज़्यादा है उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब समझिए और क्या करना है। ये जो मैंने 8 और 7 थे इनको आपस में जोड़ लेना है, ऐड ऑन करो 15। 8 और 7 को अगर ऐड करेंगे क्या हुआ, बोलो 8 और 7, हाँ बोलो। 800 में सर 7 सर 800 है, उसमें 7 है। अभी समझाते हैं, थोड़ा वेट करो, अभी समझाना है। 8 7 जा कितना हुआ, देखो पहले क्या करना है, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई। यही तो 100 में कितने ज़्यादा है, 8 और 7 ज़्यादा, तो इनको मल्टीप्लाई किया और आपस में नंबर को जोड़ दो, कितना हो गया 15। और पीछे जो नंबर लिखा वो लिख दो, बस बात बराबर। मेरी बात समझ में क्लियर हो गई पूरी बात। अभी कोई डाउट है, यही आपका आंसर आएगा, चाहे आप अपने कैलकुलेटर चेक करें, चाहे मोबाइल चेक करें, चाहे जिस चीज़ चेक कर लें, आंसर यही आना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 3 जा और 7 में 3 जोड़ दें, पीछे वाला 1 वैसे ही लगा दीजिए, बात खत्म। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना होगा, 6 5 जा 30 और 6 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, और पीछे 1 तो लगा है, 1 फिर से लगा दीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9 5 जा 45 और 9 और 5 जोड़ दें आपस में कितना होगा 14 है ना, तो 1 1 4। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 2 सवाल और कर लेते हैं। एक ये करेंगे और एक ये करेंगे। मैं आपको बीच बीच में ट्रिक भी दे रहा हूं जिससे आप इजीली गणित में अच्छे हो जाएं। चलिए इस सम को सॉल्व करते हैं। 6 2 जा 12। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 होगा। 2 और 6 को जोड़ दें कितना होगा 8। क्या लिखेंगे 100, पीछे के नंबर वैसे के वैसे ही चिपका देंगे यहाँ पे जोड़ने के बाद। मेरी बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 जा 12 और 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो क्या लिखेंगे 107। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। इसको जरा आप अपनी कॉपी पे जरा चेक करें, क्या सही है गलत है। ये वाला सारा क्वेश्चन सही, जरा चेक करें, बेसिक से करें, एक बार जरा चेक कर लें, चेक करें, हाँ चेक करें, चेक करें जल्दी जल्दी, टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसको चेक करना है। आपके पास मोबाइल है, हाँ इसको जरा चेक करें। 103 × 104 जल्दी से। बिलीव भी आना चाहिए कि आपका जो किया है वो ट्रिक आपको सही बताई गई है। जल्दी से करें। 103 × 104 करें, जल्दी से करें। 103 × 104 जल्दी से करें। कितना आया 1 2 है ना। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी गणित बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक और चेक कर ले, इसको जरा चेक करके देखें। 102 × 106, इसको भी चेक करके देखें। 10812 है ना। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो विद इन सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक कहाँ लगानी है आपको, मैं भी बता रहा हूँ, जब 100 से जस्ट अप नंबर हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये अगर दोनों साइड से ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो आपका टाइम सेव रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट के साथ।